इस वीडियो में हम सेशन मिडलवेयर के बारे में देखेंगे। सेशन मिडलवेयर सेशन क्रिएट करने का काम आता है। तो सर्वर सेशंस क्या होते हैं? एक क्लाइंट से जब आप कुछ डेटा भेजते हो तो सर्वर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है। इस इन्फॉर्मेशन को सर्वर हर बार क्लाइंट से वापस नहीं उठाना चाहता, तो कई बार सर्वर इस इन्फॉर्मेशन को एक सेशन में स्टोर कर लेता है। तो उसे पता रहता है कि ये आपने क्या उसको पहले भेजा था या आपका नाम क्या है, इस तरह से कुछ चीज़ें। तो सपोज एक क्लाइंट है, ये आपको सेशन डॉट नेम कुछ बताता है अपना, तो सेशन डॉट नेम में सर्वर इस चीज़ को स्टोर कर लेता है और सर्वर हमेशा आपको वो नेम वैल्यू भेज देगा फ्रंट एंड पे, या वो खुद यूज़ कर सकता है किसी पर्पज़ के लिए। तो इस चीज़ को सेशन कहते हैं, जहाँ पे किसी एक यूज़र के वेरिएबल्स सर्वर पे मेंटेन रहते हैं। तो ऑब्वियसली सर्वर सेशन में कुछ मेमोरी सर्वर की जाएगी, इसलिए सेशन में खूब सारे डेटा को हम नहीं प्रेफर करते हैं। अलग अलग सेशन में सेम वेरिएबल अलग रिस्पॉन्स दे सकता है। जैसे सेशन डॉट नेम में यहाँ पे दूसरा क्लाइंट है, उसको एक दूसरी वैल्यू जैसे मार्क इस तरह से मिलेगी। तो यानी सेशन का कोड तो सेम दिखेगा, लेकिन हर यूज़र के हिसाब से स्पेसिफिक चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सर्वर में उनकी अलग अलग वैल्यू स्टोर्ड होगी। तो सेशन क्रिएट कैसे होता है? तो जब आप पहली बार कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर को भेजते हो तो एक सेशन आईडी सर्वर आपके पास भेज देता है। तो ये सेशन आईडी किसी तरह से भी स्टोर की जा सकती है, जनरली ये कुकी में स्टोर होती है। तो सेट कुकी नाम से एक हेडर होता है जो रिस्पॉन्स में आता है। तो ये एक कुकी फाइल आपके सिस्टम पे सेट कर देता है। ये फाइल कहीं होती है जो ब्राउज़र रीड कर सकता है, और वो जानता है कि इस पर्टिकुलर डोमेन पे, जैसे google.com पे ये फाइल यूज़ होगी। तो उस फाइल से वो सेशन आईडी पढ़ लेता है और हर बार सेशन को भेज देता है कुकी के थ्रू। तो हर बार सर्वर को पता रहता है कि आप कौन से यूज़र हो, क्योंकि आपकी सेशन आईडी कुछ यूनिकली जनरेटेड है। अब यही कुकी जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो तो कुकी नाम के एक हेडर में जाती है। तो जब सर्वर कुकी भेजता है तो सेट कुकी हेडर होता है। जब आप कुकी भेजते हो सर्वर को वापस कई बार वेरिफिकेशन के लिए, तो वो कुकी नाम से एक हेडर में होता है। तो इस चीज़ को एक कोड से समझते हैं कि एक्सप्रेस में सेशन कैसे बनते हैं, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो सेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा एक्सप्रेस सेशन। तो एक्सप्रेस सेशन आप इंस्टॉल करेंगे और उसको फिर रिक्वायर करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको इसको यूज़ करना है, बिकॉज ये एज अ मिडलवेयर है। तो जैसे किसी भी मिडलवेयर को आप जोड़ते हो, सर्वर डॉट यूज़, उसमें सेशन मिडलवेयर को आपको जोड़ना होगा। तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, इसमें किस तरह से इसको इनिशियलाइज़ किया जाता है। तो आप देखोगे जनरली इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और फिर इनका मतलब समझते हैं। सीक्रेट का मतलब एक सीक्रेट पासवर्ड है। रीसेव मतलब किस तरह से आप सेशन को वापस जनरेट या रीसेव करोगे। कुकी में आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुकी यहाँ पे अगर ट्रू लिखी हुई है तो सिक्योर को आप फॉल्स कर लें। रीज़न है कि जब HTTPS पे एक सिक्योर कुकी होती है तो आपको सिक्योर ट्रू करना चाहिए, अदरवाइज वो चलेगी नहीं। तो इसलिए सिक्योर फॉल्स मैंने अभी किया है। इसके अलावा मैं मैक्स एज नाम से एक पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ 60,000 मिली सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड में मेरी ये कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी जो ये सेशन को मैनेज कर रही होगी। तो यानी अपने आप 1 मिनट बाद सेशन टूट जाएगा। तो यहाँ मैं सर्वर रिस्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में सर्वर डॉट गेट एक API बना रहे हैं हम, जिसमें हम ये पूरा टेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन टेस्ट, तो टेस्ट नाम से एक वेरिएबल हम सेशन के अंदर पुट करना चाहते हैं, बट हो सकता है ये वेरिएबल शुरू में एग्जिस्ट ना करे। तो मैं कंडीशनल देता हूँ और उसमें हम ये कहते हैं कि टेस्ट अगर पहले से है तो वो ++ इंक्रीमेंट होता जाए, और अगर पहली बार ही आप विजिट कर रहे हो और टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो =1, यानी 1 से इनिशियलाइज हो जाए। तो अब इस API को हम विजिट करते रहेंगे। लास्टली आप रिस्पॉन्स में सेंड कर सकते हो जो भी इस वक्त टेस्ट की वैल्यू है, ताकि हमको पता लगे कि सेशन में टेस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको मैं toString कर दूंगा। अब रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा जो वेब पेज है। तो यहाँ पे /test अभी कुछ इशू है, इसी वजह से ये डाउनलोड हो रही है फाइल की तरह। तो यहाँ पे जो toString था वो आपको एक फंक्शन की तरह यूज़ करना है। तो अब देखते हैं /test में ये 1 हो गया इनिशियलाइज, फर्स्ट टाइम होगा। फिर आप रिफ़्रेश करते जाओ तो अब आप देख रहे हो कि रिफ़्रेश करने से फ्रंट एंड पे आपको इंक्रीमेंटेड वैल्यू दिख रही है। ये यहाँ पे एक कनेक्ट SID नाम से एक कुकी बन गई है। इस कुकी में ही आपका सेशन है। तो जब तक ये कुकी मेंटेन रहेगी, अब इसको रिफ़्रेश करते जाइए, आप देखो ये 1 मिनट तक ये कुकी रहती है। अगर 1 मिनट तक आप बंद रखेंगे तो ये कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको एक और टैब में मैंने खोला इनकॉग्निटो में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग है और दूसरे टैब में इसकी वैल्यू अलग है।
तो यानी सेशन दोनों यूज़र्स के लिए अलग अलग मेंटेन हो रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते। तो दोनों में अलग वैल्यू मेंटेन हो रही है और रिफ़्रेश करने पे वहीं से इंक्रीमेंट हो रही है। तो कुकी इस चीज़ को स्टोर रखती है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए